अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये शेयर बटन इफेक्ट लगाना सीखेंगे यूजिंग जस्ट HTML एंड CSS। किस तरह से हम खूबसूरत अंदाज से शेयर बटन के ऊपर होवर करते हैं और ये आइकन जो हमारे पास डिस्प्ले होते हैं एक खूबसूरत ट्रांजिशन के साथ। तो ये हम देखेंगे किस तरह से हम HTML और CSS की मदद से बना सकते हैं। उसके लिए अपने मैं कोड एडिटर में आऊँगा और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन किया। तो इसमें सबसे पहले मैंने शेयर और आइकन जो है वो लगा लिए हैं, मतलब ये आपका HTML कोड दिखाता हूँ। एक डिव ली, उसको इमेज कंटेनर दिया, चाहे इसको चाहे ख़त्म कर दो, ये इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। और इसकी एक डिव ली, उसको नाम दिया BTN ग्रुप, BTN रैप। उसके अंदर एक स्पैन का टैग लिया जिसमें लिखा शेयर। उसके बाद एक कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर मैंने 4 जो है फॉन्ट ऑसम लगाए। अगर आपको आइकन वगैरह नहीं लगाना आते तो आपको बेसिक जो है CSS और HTML वो वाले लेक्चर देखने चाहिए। उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे कि किस तरह से आप फॉन्ट ऑसम लगा सकते हो अपने HTML के पेज में। क्योंकि मेरा मेन फोकस था इस एनिमेशन पे है, इसलिए मैं जो HTML का पार्ट है उसे स्किप कर रहा हूँ। यानी वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको मैंने समझा दिया है। अगर इसकी थोड़ी बहुत भी HTML आती है तो उसे इतना पता चल जाएगा कि ये आइकन किस तरह से लगे हुए हैं। ये फॉन्ट ऑसम की जो है CDN वो हमने लगाया हुआ है। तो अब इसको हम स्टाइल करेंगे। उसके लिए अपने आऊँगा CSS की फाइल में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉडी को डिस्प्ले जो है वो दूंगा फ्लैक्स और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ हमारे पास आइटम जो है वो सेंटर में हो जाए। और इसको स्पेसिफिक हाइट देंगे, हाइट से दूंगा 100 VH। और उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड दूंगा लाइट सा ग्रीन, ऑलमोस्ट ग्रीन में था लेकिन थोड़ा सा बस हल्का सा फ़र्क होता है इसका। उसके बाद आई बटन को स्टाइल करूँगा जिसके अंदर आई के टैग लगे हुए हैं। इसको सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा, फ़ॉन्ट साइज से मैं दूंगा 28 पिक्सल। और उसके बाद मैं इसको कलर दूंगा, कलर ऑलरेडी जो लगा वो भी ठीक है लेकिन मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और दे दूँगा 1E और 1E। ये इसका एक कलर कोड है। और उसके बाद मैं इसको स्केल करूँगा, स्केल में इसे सिर्फ 0.1 करूँगा, इतना थोड़ा सा हमारे पास स्केल हो जाए। उसके बाद मैं इसको ट्रांजिशन लगाऊँगा, ट्रांजिशन लगाऊँगा इसमें ऑल 0.3 सेकेंड ईज। तो ये हमने इसके ऊपर ट्रांजिशन लगा दी। अब उसके बाद हमारे पास जो बटन रैप है उसको हम स्टाइल करेंगे। ये वाला, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे लेके आ गया। और बटन जो रैप है उसको सबसे पोजीशन देंगे रिलेटिव और डिस्प्ले इसका फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम्स सेंटर, ओवरफ्लो हिडन। उसके बाद इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, विड्थ इसकी 240 पिक्सल और हाइट इसकी 72 पिक्सल। और बैकग्राउंड इसका हम देंगे 5E और उसके बाद D। ये भी थोड़ा सा यानी ग्रे टाइप बन जाता है। और पैडिंग टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 18 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस इसको मैं दूंगा 60 पिक्सल। और उसके बाद मैं इसको वेल चेंज करूँगा, ट्रांसफॉर्म, जैसे ट्रांसफॉर्म जो है वो चेंज करेगा ट्रांसफॉर्म। और उसके बाद इसके ट्रांजिशन एक लगाएंगे और 0.2 सेकेंड ईज एंड आउट। और उसके बाद ये जो हमारा BTN रैप है इसको यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और नीचे ले आया। इसका जो होवर है, इसके होवर पे इसको थोड़ा सा हम स्केल करेंगे, ट्रांसफॉर्म स्केल, और इसे हम करेंगे 1.1 सेकेंड।
तो इसको होवर करने में थोड़ा सा ये स्केल हो रहा है। अच्छा, ये भी हमने इसका ट्रांसफॉर्म जो है यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म लगाना, स्केल ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद हम इसको लगाएंगे स्केल। अभी हमारे पास सही सही है, इसका जो स्केल है वो लगेगा स्केल। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर सही से अप्लाई नहीं हो रही। तो यहाँ पे इसका सिर्फ 0.1 करूँगा। अभी हम इसे कमेंट कर देते हैं, क्योंकि इसकी हमने ओपेसिटी जो है वो भी 0 करनी है। ठीक हो गया स्केल। और उसके बाद में इसके जो स्पैन टैग है उसे हम स्टाइल करेंगे, बल्कि उससे पहले इसको हम और देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म स्केल। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पैन का टैग। इसको यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे हम स्पैन के टैग को स्टाइल करेंगे। सबसे पहले इसको हम देंगे पोजीशन से दूंगा एब्सोल्यूट, ताकि इसे हम डेव के ऊपर स्टाइल कर सकें, एब्सोल्यूट। और उसके बाद जी इंडेक्स इससे सबसे ज़्यादा दूंगा ताकि ये टॉप पे रहे। हम देंगे 9, जी इंडेक्स 9। विड्थ इसको मैं दूंगा 240 पिक्सल और हाइट इसको दूंगा 60 पिक्सल। हाइट वेट तो इसका दोनों चीज़ें मैंने कंट्रोल कर ली। और अब इसके जो बैकग्राउंड है इसे हम एक देंगे बैकग्राउंड, इसे मैं दे देता हूँ ब्लैक सा। तो उसके लिए हमारे पास कोड है 1F और 1F। ये मेरे पास एक कोड बन गया। और इसको हम जो है लाइन हाइट देंगे जितनी, और क्या इसकी जो विड्थ है वो भी हम उसके बराबर ही रखेंगे 72, क्योंकि इसका डिस्प्ले हमारे पास सही नहीं आ रहा। 72 पिक्सल। लाइन हाइट इसकी वो भी हम 72 करेंगे। 72 पिक्सल। और विड्थ इसकी ऊपर कितनी हमने दी है 240, सॉरी यहाँ पे हमने विंडो लिख दिया, विंडो नहीं, हमने लिखना विड्थ। जी आ गया। अब इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो हम करेंगे सेंटर। कलर इसका हम करेंगे फ़ॉन्ट कलर वाइट। और उसके बाद मैं इसको फ़ॉन्ट साइज दूंगा, थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। फ़ॉन्ट साइज इसका मैं देता हूँ 22 पिक्सल। अभी हमारे पास सही से जो है डिस्प्ले हो गया। अब इसके ऊपर हम एक ट्रांजिशन लगाएंगे। ट्रांजिशन में इसको लगाऊंगा ऑल 1.2 सेकेंड और ईज। अब ये इसके ऊपर एक ट्रांजिशन लगा दी। अब इसके जो BTN होवर है इसके ऊपर हम एक ट्रांजिशन लगाएंगे कि जब हम इसके ऊपर होवर करें, कि ये हमारे पास BTN ड्रैप है, इसके ऊपर जब होवर करें तो स्पैन का जो टैग है इसके ऊपर एक ट्रांजिशन लग जाए। सबसे पहले से ट्रांजिशन डिले लगाएंगे, उसे लगाएंगे 0.25 सेकेंड। 1 सेकेंड का जो फोर्थ पार्ट है उतनी ये डिले करे, उसके बाद ये ट्रांजिशन अपने ऊपर अप्लाई करे। तो ट्रांसफॉर्म से लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म से लगाऊंगा ट्रांसलेट एक्स -280 पिक्सल 280। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो एक हमारे पास ब्यूटीफुल सी एनिमेशन आ गई। ये बटन जो है ऊपर क्लिक करने पे ये साइड पे जा रहा है। लेकिन अब ये जो हमारे पास आइकन है इनको हम स्टाइल करना है, तो उसके लिए ये हमारे पास कंटेनर है, इसको मैं कॉपी करूँगा, क्योंकि हमने कंटेनर को भी स्टाइल करना है ताकि ये थोड़ा सा हमारे पास ये भी विजिबल हो सही तरीके से। डॉट कंटेनर। और सबसे पहले इसको हम डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले से देंगे फ्लैक्स। और उसके बाद इसका जो विड्थ है सबसे पहले इसको डिस्प्ले फ्लैक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट जो होगा वो इसका स्पेस अराउंड करेंगे ताकि इर्द गिर्द इनके थोड़ी थोड़ी स्पेस बन जाए। और विड्थ से हम देंगे 240 पिक्सल। हाइट हम इसे देंगे 64 पिक्सल 64 पिक्सल।
अब ये हमारे पास सही से उन्होंने स्पेस भी कंटेन कर ली और सही तरह से हमारे पास डिस्प्ले भी हो रहा है। अब इन आइकन्स के ऊपर हमने ट्रांजिशन लगानी है, तो उसके लिए हमारे पास आई का बटन है, उससे हम यहाँ पे करेंगे कि जब हम होवर करें, बल्कि होवर के अलावा डायरेक्ट हम कर देते हैं कि जब कंटेनर हमारे पास विजिबल होगा तो जो हमारे पास आई का फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड उसके ऊपर जो ट्रांजिशन डिले है वो कर दो 1.1 सेकंड का। अब इसको होल्ड करेंगे तो ये 1.1 सेकंड के बाद ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अब सेम इसी को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। अब साथ में जो ट्रांजिशन है वो चेंज कर देंगे, जो सेकंड है उस पर हम 9 सेकंड का कर देंगे, 0.9 सेकंड का, फिर 0.7 सेकंड का, और जो फोर्थ होगा हमारे पास, ये थर्ड वन होगा हमारे पास, और जो हमारे पास फोर्थ होगा उसके ऊपर हम ट्रांजिशन जो लगाएंगे वो लगाएंगे 0.4 सेकंड। अब इसके ऊपर और करेंगे, अच्छा इसके ऊपर भी ये ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई नहीं हो रही, तो ऊपर आते हैं इसके, तो इसका ट्रांसफॉर्म भी इसका एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं। अब और जो ट्रांसफॉर्म स्केल था, और इसके ऊपर हम जो ओपेसिटी है वो भी हम इसकी लगा देंगे ज़ीरो लगाएंगे। होवर के ऊपर इसकी जो ओपेसिटी है वो भी हम सही कर लेंगे। जब इसके ऊपर होवर किया जाए तो होवर और स्पैन डिले हो जाए, और जो होवर किया जाए तो आई का जो बटन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो। आई का जो बटन है सबसे पहले उसका जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म स्केल उसका हो जाए 1, पहले 0.1 था अब इसका 1 हो जाए, और उसकी ओपेसिटी जो है वो हमारे पास 1 हो जाए। अब इसको किया, अब ये हमारे पास सही तरह से डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वे में हमारे पास ये जो एनिमेशन है वो शो हो रही है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।